डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सी की बेसिक प्रोग्रामिंग के साथ शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे रन कराएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम को कैसे डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम सम का प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, जो मैं आपको क्लास 9th में भी मैं बहुत सारे चीज़ें के साथ मैंने आपको डिक्लेरेशन में दिया हुआ था। सम प्रोग्राम के लिए हमें सबसे पहले दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ए एक वेरिएबल होगा, देन बी एक वेरिएबल होगा और एक वेरिएबल जो होगा वो सम का बनेगा, क्योंकि हम ए और बी को जोड़कर सम में डालेंगे। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, फिर एंटर। मैंने एक चीज़ बोला था CLRSCR, आपको लगाना अनिवार्य होगा यहाँ पर। देन सेमीकोलन, फिर प्रिंटअप में यहाँ पे हेलो डिकोडर लिखा हुआ है, तो आप इसको डिलीट करेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही हमें दो नंबर इनपुट करने हैं। तो उसके लिए लिखेंगे एंटर एनी टू नंबर, कोई भी दो संख्या इनपुट करेंगे। और जैसे इनपुट करेंगे, अब हम क्या करते हैं, प्रिंटफ के बाद क्या करते हैं, स्कैनफ का यूज़ करते हैं। इनपुट करेंगे स्कैनफ और स्कैनफ में डबल इन्वर्टेड कामा के साथ यूज करेंगे। अब देखें यहाँ पे एक कॉमन चीज़, एक आप कामा ओपन करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा खोलेंगे तो डबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो %d होता है। तो ए और बी दो वेरिएबल इनपुट करना है। ऊपर देखें इंटर एनी टू नंबर है, तो दो इनपुट करना है, तो हमें क्या करना होगा, %d अगेन %d डबल इन्वर्टेड कामा बंद है ही, फिर बाहर आएंगे इसके, फिर यहाँ लगा देंगे कामा, फिर यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए कामा एड्रेस ऑफ बी। इसको एड्रेस ऑफ भी कहते हैं या %m भी कहते हैं, ठीक है। देन सेमीकोलन लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, अब चूँकि इसको जोड़ देना है, सम इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन। अब हमने क्या किया, वेरिएबल को एक फंक्शन से जोड़ दिया, इसको मैंने लिख दिया सम इक्वल टू ए प्लस बी। देन अब इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करा दें प्रिंटफ अब यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे हम, सम इक्वल टू, यह हम मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे %d इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो %d आपका इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा। देखें सम ऊपर देखें इंटीजर है, तो %d इसलिए लिखा गया है, ठीक है ना। तो यानी जो भी वेरिएबल को आपने जिस डेटा टाइप में डिक्लेरेशन कर रखा होगा, कामा, अब यहाँ पे हम सम लिख देंगे। यहाँ देखें हमने सभी स्मॉल लेटर लिखा है, जबकि इस वाले सम में हमने यस को कैपिटल लिखा है, या फिर बाकी सब भी कैपिटल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने अभी जो सम लिखा है ये पूरा स्मॉल लगा, क्योंकि हमने इंटीजर में उस सम का वेरिएबल जो बनाया है वो स्मॉल लेटर। अब बहुत सारे बच्चों का क्रॉस क्वेश्चन कल मिला था, हमको अच्छा लगा आप लोगों का क्रॉस क्वेश्चन देखकर, कि आपने कहा, कुछ बच्चों ने कहा कि सर विदाउट गेट ch भी हमने प्रोग्राम को रन कराया तो रन कर गया, और गेट ch पर भी रन कर रहा है, ठीक। और रिटर्न, एक बच्चे ने तो रिटर्न भी हटा दिया था, उस पर भी रन कराया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो जैसा ये फॉलो करने के लिए कह रहा है उसको हमको पहले फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आप इस पर एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी करिए, चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद एक्सपेरिमेंट करिएगा तो आपको बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे आप गेट ch लगाएं तब भी रन करेगा, नहीं लगाएंगे तो भी रन करेगा। लेकिन मैं गेट ch इसलिए लगा रहा हूँ, गेट ch
इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप जब भी एग्ज़ामिनेशन में लिखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो यहाँ तक तो आपको पूरा प्रोग्राम करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको आपको मिटाना चाहते हैं, ये देखें बीच में, ये देखें यहाँ पे कमेंट लिखा है, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक हेडर फाइल और बढ़ानी चाहे तो बढ़ा लीजिए, हैज़ इंक्लूड conio.h। अब ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें आप एकदम लाइन बाय लाइन सीख लीजिए, क्योंकि इतने प्रोग्राम आपको हर एग्ज़ाम में इतना पूरा लिखना होगा, ठीक है। यहाँ इंट मेन लिखा हुआ है, हम इंट नहीं भी लिखेंगे तब भी रन करेगा, देखें। हम केवल मेन लिखाएंगे तब भी रन करेगा, ठीक है। अब जैसे वही क्रॉस क्वेश्चन है कि सर रिटर्न ना लिखे तो क्या होगा, तो देखें रिटर्न नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्रोग्राम, इतना ही पूरा प्रोग्राम हम कहीं भी रन कराएंगे, जब स्कूल खुलेगा तब लैब में इतने ही ऐसे ही पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे करेंगे तो ऐसे ही पूरा प्रोग्राम लिखेंगे जो अभी मैंने लिख कर रेडी रखा है। अब इस प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि यह प्रोग्राम आपका स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो कहीं भी रन कर जाएगा। आपके यहाँ भी रन करेगा, लैपटॉप पे रन करेगा, डेस्कटॉप पे रन करेगा, टैबलेट पे रन करेगा, कहीं भी रन कर जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं। अब इसका मैंने नाम पहले से दे दिया है। जब रन कराएंगे तो देखिए कह रहा है कि इंटर एनी 2 नंबर, 2 नंबर को इनपुट करने के लिए कह रहा है। तो हम कोई 2 नंबर इनपुट करते हैं, सपोज 14, देन एक नंबर हो गया, देन सेकंड नंबर 66। अब हमें क्या है, 14 और 66 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 80। आपके सामने रिज़ल्ट है 80, सही है, कोई डाउट नहीं है। फिर अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार और रन करा लीजिए। इंटर 2 नंबर, कोई भी नंबर डालेंगे, सपोज 3 and 8, 11 होना चाहिए, 11 आपके सामने है। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये सम का प्रोग्राम आप करेंगे। तो ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको जो फेयर कॉपी में लिखना है यही लिखना है जो मैंने अभी लिखा है। आपको रिटर्न नहीं लिखना है, इंटमेंट नहीं लिखना है, वो सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। क्लियर है? आप ऐसे ही करेंगे, आपको प्रोग्राम ऐसे पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग ऐसे ही करनी है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, ये प्रोग्राम ऑलरेडी सेव्ड है, आपके फ़ोन में सेव हो चुका है। तो अब इसको क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को जब भी आपको सेव, जैसे यहाँ पे sum.c से नाम से सेव है, ठीक। तो यहाँ देखें मैंने एक रीसेट ओपन कर दिया है। तो देखें सबसे नीचे देखेंगे, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज इन द सेंस कि अब आपका ये प्रोग्राम जो है, अभी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क अभी मैं ग्रुप में भेजूँगा, ठीक है। तो उस ग्रुप में आप लोग देख लेंगे, वो सारे प्रोग्राम आपको रन करने। जैसे अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम का क्वेश्चन बनेगा कि राइट अ प्रोग्राम इन C टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका सलूशन है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन फिर से सुन लें, राइट अ प्रोग्राम इन C टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। ये आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, P1 करके लिखेंगे। जैसे मैंने कल आपको वेलकम टू C प्रोग्रामिंग का बताया था, तो P1 कर लिया आपने। अब यहाँ पे डालेंगे P2 डालेंगे, ठीक है। और ऊपर डेट ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि क्लासेस डेट वाइज ही चलाई जाएंगी, डेट वाइज आपको मेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ प्रोग्राम्स देने जा रहा हूँ, जैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, डिविजन्स का प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम, ठीक। और उसके बाद इन चारों को एक साथ जोड़ने का, एक साथ करने का प्रोग्राम, यानी 5 प्रोग्राम आज आप लोग रन कराएंगे। तो एक बार देख लें,
मैं इसी प्रोग्राम में अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दें तो देखें जहाँ जहाँ सम है वहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन का यस यू बी मान लेंगे, ठीक। तो यस यू बी कर लेंगे, जहाँ जहाँ पहले है उसको आप चेंज कर लीजिए। चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, हमने जहाँ पे प्लस लगाया था, चूँकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है माइनस होता है ना, तो हम माइनस लगा देंगे। उसके बाद अब हम ऐसे डिस्प्ले में देखें, अब लिखे सम इक्वल टू लिखे हैं, तो सम इक्वल टू क्यों लिखेंगे, हम सब्ट्रैक्शन लिखेंगे ना, पूरा सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंट ही लिख दिया। अब इसको रन कराएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे प्रोग्राम किस में सेव है, ये प्रोग्राम जो है सम डॉट सी में सेव है। तो आप यहाँ से आएंगे, फिर सेव एज करेंगे, फिर फाइल का नाम देंगे सब डॉट सी लगा, सेव कर देंगे। ठीक, तो हमने सब 1.c नाम से किया क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल दिखा रहा था, ठीक। अब इसको रन कराएंगे, इंटर एनी टू नंबर अगेन, फर्स्ट नंबर इज इंटर इज 12 एंड देन सेकंड नंबर इज 5, देन subtract from 5 subtract from 12, आंसर इज 7। क्लियर। तो ये आपको फीचर्स, दैट इज़ द मेन फीचर्स, कि आपको बार बार पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है, केवल प्रोग्राम में एडिट करना है। तो एडिट कहाँ करना मैंने बता दिया है कि सबसे पहला जो चेंज होगा वो इंटीजर में, जहाँ पे आपने ए बी के बाद जो वेरिएबल्स लिया है वहाँ चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन का था, मैंने सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग चेंज किया। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन के जगह पे MULT कर लेंगे, मल्ट, ठीक। डिवीज़न का करेंगे तो DIV कर लीजिएगा। क्लियर है। मैसेज डिस्प्ले में भी आपको पूरा लिखना होगा, सब्ट्रैक्शन के जगह पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, फिर आप ऑपरेटर चेंज करेंगे, देन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपको मैंने 2 प्रोग्राम बता दिया है, बाकी 2 करने हैं, और तीसरा प्रोग्राम ये करना है कि जिसमें सभी होंगे, मतलब सम भी हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, चारों ऑपरेटर एक साथ काम करें। मतलब अभी मैंने अलग अलग प्रोग्राम बताया ना, अब आपको क्या करना है, एक साथ वो प्रोग्राम में काम करने चाहिए। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये मान लीजिए आपने ये सेव कर लिया, आप यहाँ से बैक आते हैं कि देखना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सेव है या नहीं है। तो देखें यहाँ पे, देखें सम डॉट सी नाम से सेव है ऑलरेडी प्रोग्राम, ठीक। इसके अलावा सब 1 डॉट सेव से देखें सेव है। तो यानी जो आप फाइल बनाएंगे इसके जस्ट बैक करेंगे तो आपके पीछे उसका प्रोग्राम दिखेगा कि ये प्रोग्राम सेव है या नहीं सेव है। क्लियर है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे फाइल हो गया, अब इसी को जब मान लीजिए इसको ओपन कर, सम को ओपन करना, सम को क्लिक कर दिया, सम ओपन हो जाएगा, ठीक। फिर बैक किया, आपको सब को ओपन करना, सब ओपन हो गया। क्लियर है। तो आप जिसको ओपन करना चाहेंगे उसको आप ओपन कर लेंगे, प्रोग्राम को आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्यूशन देना है और फाइंड आपको उसी के अकॉर्डिंग भी करना है, ठीक। अब यहाँ पे इस फाइल को हम अगर आप लोकल करना चाहते हैं तो लोकल का मतलब आपके फ़ोन में सेव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फोल्डर बना हुआ है सम डॉट सी नाम का, यहाँ पे ये आपका लोकली सेव हो गया, ठीक है। क्लियर। लोकली सेव हो गया। ये लोकली का मतलब है कि आपके मोबाइल के फ़ोन में जाके सेव हुआ है, ठीक। सब्ट्रैक्शन का फाइल ओपन किया आपने, सब्ट्रैक्शन ओपन हो गया, इसको आप सेव करना चाहते हैं लोकली, तो देखिए सेव लोकली क्लिक करेंगे, सब डॉट सी सेव,
ये देखा आपका फाइल सेव। तो दो चीज़ें हैं, तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे लोकल सेव करें, क्योंकि उसकी फ़ाइल को हमको बाद में एक्सेस करनी है कंप्यूटर पर भी। जब आप हमसे मिलेंगे तो हम इसके फ़ाइल को कैसे निकालेंगे उसका बैकअप मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप सारी फाइल को लोकली सेव करिएगा। लोकली भी सेव करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाई देगा, ठीक। तो लोकली भी अगर आप करना चाहें तो सबसे पहले देखें यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ से अगर लोकल फ़ाइल लेना चाहते हैं तो लोकल फ़ाइल आपको सर्च करके आपको आइटम से मिलेगा नहीं। तो फ़िलहाल आप फ़ाइल को दो जगह सेव करेंगे, एक सेव एज़ के माध्यम से सिस्टम पे सेव करेंगे मोबाइल फ़ोन पर, और दूसरा जो सेव करेंगे वो लोकली सेव करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख के भेज दे रहा हूँ, आप उसको करिएगा। थैंक यू।